नमस्कार, सुप्रभात साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज की दिनचर्या जो है प्रारंभ हो चुकी है। कल एक दुखद घटना सामने आई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में एक महिला को बाघ द्वारा मार दिया गया है। और तो कुछ लकड़ी बीनने के लिए जंगल के किनारे, आबादी के किनारे जो गई थी, तो एक घटना घटी है। तो मैं सभी अपने जो साथी हैं और अपने क्षेत्रीय जनता है, सभी से ही निवेदन करूँगा कि आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि घटनाएं लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ रही हैं। तो हमें जो है सजग रहकर, सुरक्षित रहकर इन घटनाओं को रोकना होगा। और लगातार वन विभाग भी प्रयासरत है कि वो भी नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं हों, और उनको कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि बिना जनमानस के ऐसी घटनाओं को रोकना संभव नहीं है। तो ऐसी घटनाओं को रोकने में आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो अब ये हम अपने ग्रामीण की जो सीमा वन आबादी है, तो इधर पूरे खेत हैं और इधर हमारा जो वन क्षेत्र है। तो इधर से ग्रामीणों का हर बात शिकायत रहती है कि हमारे वहाँ वन्यजीव द्वारा नुकसान किया गया है। तो उसमें सरकार के द्वारा जो वन विभाग एक वो लगा रहा है कि मधुमक्खी वाली फेंसिंग, तो अगर वो कारगर होती है तो उसका एक सर्वे सीमांकन हमारे द्वारा किया जाता है। तो वन विभाग भी ये प्रयासरत है कि लगातार कार्रवाई की जाए और मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु तो इसका एक सर्वे कर रहे हैं हम। और तो इसमें हो सकता है कुछ दिनों में इसमें मधुमक्खी से जो उस पर तार पर टकराएगा और मधुमक्खी जो है आवाज़ करेंगी, तो उससे जो है जंगली जानवर दूर जाएंगे। बहुत सारे मोर ये सब जो है फसल के लिए आए हैं। मोर मिल गया एक। ये देखो लैंड कर रहा है जैसे वो। तो ये है वन क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य। और आजकल की जो क्लियरिटी ख़त्म हो गई है क्योंकि धुंध आ गई है और फायर ड्रिल का काम चल रहा है। वन विभाग जो है लगातार वनों को आग से बचाने के लिए रोड के किनारे और जो सागौन प्लांटेशन वगैरह होते हैं उनमें जो पत्ते फुकान का कार्य करता है। तो लगातार यही है कि आगे आने वाले समय में हम जो है बचाएं जंगलों को। और ये सामने कुछ घसैरी भी आ रही हैं। घसैरी का मतलब जो घास लाती हैं। और मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप जब इन क्षेत्रों में जाते हैं तो मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु अगर मान लीजिए कल ही एक जैसी घटना हुई है तो उन क्षेत्रों में उसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर जब तक वन विभाग उस बाघ को चिन्हित नहीं कर लेता या उस वन्यजीव को चिन्हित नहीं कर लेता, तो ऐसे में अगर आप जाते हैं तो खतरे से खाली नहीं है। तो आम जनमानस को ये सोचना होगा और सहयोग करना होगा। अब ग्रामीणों की अपनी व्यवस्था है। तो उन्होंने ये जंगल है तो इसको रोकने के लिए पूरे चादर, तौलिए और धोती सब लगाए हैं, देखिए। और ये पूरी व्यवस्था है, मतलब कि अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया है। तो हमारा एक बन रहा है कि इसको जो है ऐसे फेंसिंग की लगाकर इस और नुकसान को रोका जाए। तो ग्रामीणों को मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में बताया। तो अभी लकड़ी और घास वाले कुछ महिलाएं हमको मिली, तो उनको समझाया गया कि इस तरह से आप अगर जाना ज़रूरी है क्योंकि गाय बच्चों के लिए घास वगैरह लाना पड़ता है और जलौनी लकड़ी लानी पड़ती है। तो हम अगर जानकार रहेंगे और सुरक्षित समझदार रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे ही इन चीज़ों को अगर हम साथ रह करके समूह में जा कर के काम करते हैं तो हम मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से निजात पा सकते हैं। बसंत की धमक के साथ ये हैं आड़ू के फूल और बहुत ही सुंदर